23 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। नया वेरिएंट सिकाडा है खतरनाक। वैक्सीन को चकमा देने में माहिर है सिकाडा। अमेरिका में तेजी से फैल रहा सिकाडा वेरिएंट। म्यूटेशन की संख्या सामान्य से कहीं अधिक। शरीर को बहुत जल्दी थका देता है सिकाडा। फिर स्वाद और गंध जाने की समस्या शुरू। क्या फिर से दुनिया में लगेगा लॉकडाउन? कोरोना पर क्या फिर जारी होगी पाबंदियां? क्या नए वेरिएंट से फिर दुनिया में हाहाकार? नमस्कार, मैं हूं मनोज पनू। आप देख रहे हैं समझिए.com। आज बात फिर से हम कोरोना वायरस की कर रहे हैं। आपको पता है कि 2020 में पूरी दुनिया में क्या हुआ था? हर जगह सड़कों पर सन्नाटा था। लोग एक दूसरे से मिलने में डरते थे। किसी को अगर सर्दी भी हो जाए तो लोग भागते थे, उससे मिलने में बचते थे। और यूं कहें कि पूरी दुनिया में एक तरह से लॉकडाउन था। लोगों के मरने की खबरें आती थीं। लोग अंतिम संस्कार में शामिल भी नहीं होते थे। अब फिर से दुनिया डरी हुई है, क्योंकि कोरोना का एक नया वेरिएंट 23 देशों में फैल चुका है। दरअसल ये दुनिया में चुपचाप फैल रहा है। नवंबर 2024 में अचानक इसकी पहचान हुई। खतरनाक स्थिति में ये नया वेरिएंट वैक्सीन लेने वालों को भी नहीं छोड़ता है। यह शरीर में अजनबी की तरह प्रवेश कर जाता है। ये स्ट्रेन पुराने वेरिएंट से एकदम अलग है। हालांकि WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन से ने इसे खतरनाक नहीं माना है, लेकिन इसे निगरानी की कैटेगरी में जरूर रखा है। WHO ने तो पिछले जो कोरोना का वेरिएंट था उसे भी खतरनाक नहीं माना था शुरुआती दौर में, लेकिन बाद में क्या हुआ? इस नए स्ट्रेन के लक्षण और फैलने की रफ्तार ने स्वास्थ्य विशेषज्ञों को अलर्ट मोड पर डाल दिया है। अमेरिका के कुछ अस्पतालों में जो भर्ती होने वाले लोग हैं, उनकी संख्या में भारी इजाफा शुरू हो गया है। भारत में स्थिति क्या रहेगी? कोरोना के इस नए वेरिएंट की स्थिति क्या रहेगी? आज समझिए.com में हम आपको इसके हर पहलू को समझाएंगे, क्योंकि बड़ा सवाल यही है। बड़ा सवाल यही है कि क्या फिर से दुनिया में हाहाकार मचने वाला है? क्या फिर से दुनिया लॉकडाउन की चपेट में आ जाएगी? गौर से मेरे साथ बने रहिए। 23 देशों में फैला कोरोना का नया वेरिएंट। नया वेरिएंट सिकाडा है खतरनाक। साल 2020 में कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को थमा दिया था। जगह जगह लॉकडाउन लग गए थे। हर तरफ हाहाकार मचा था। लोगों की मौत से लोग परेशान थे। हर जगह चित्कार सुनाई पड़ती थी। सड़कों पर सन्नाटा फैल गया था। लोग घर से बाहर निकलने में डरते थे। लोग एक दूसरे से मिलने में डरते थे। दफ्तर, बाजार, हर जगह सन्नाटा पसरा हुआ था। हर किसी को मौत का डर सता रहा था। सवाल है कि क्या एक बार फिर से ऐसे ही हालात देखने को मिलेंगे? क्योंकि कोरोना का नया वेरिएंट सिकाडा BA.3.2 फैल रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि यह वेरिएंट पिछले वेरिएंट्स की तुलना में बेहद अलग है। इसके म्यूटेशन की संख्या सामान्य से कहीं अधिक है। तो सवाल उठता है, क्या यह पहले से भी ज्यादा खतरनाक है? यह भी बड़ा सवाल है कि भारत पर इसका असर कितना होगा। तो बता दें कि इसको लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। नया वेरिएंट क्या है और इसे जानना भी जरूरी है। साथ ही इसके खतरे को लेकर सावधानी भी जरूरी है। सो याद रखें, डरना नहीं है, केवल सतर्क रहना है। केवल सावधानी और प्रिकॉशंस ही हमें स्वस्थ और सुरक्षित रख सकते हैं। धन्यवाद। अब यह समझने की जरूरत है कि कोरोना का यह नया वेरिएंट आखिर कहां से आया है।
तो बता दें कि BA.3.2 ओमिक्रॉन का एक उपप्रकार माना जाता है, जिसे नवंबर 2024 में अफ्रीका में पहचाना गया था। इसके बाद से यह वायरस 2025 में अपनी अंतर्राष्ट्रीय यात्रा शुरू कर देता है और फरवरी 2026 में 1-2 नहीं बल्कि 23 देशों में फैल जाता है। अमेरिका के 29 राज्यों में इसकी मौजूदगी देखी गई है, जहां वेस्ट वाटर मॉनिटरिंग से इसके संकेत मिले हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि इस वेरिएंट के स्पाइक प्रोटीन में 70 से 75 आनुवंशिक बदलाव देखे गए हैं, जो हमारे शरीर की इम्यून प्रणाली को चकमा दे सकते हैं। हमारी वैक्सीन जो पिछले वेरिएंट्स के खिलाफ काम करती है, शायद इसे पहचानने में असफल हो जाए और यही सबसे बड़ी परेशानी शुरू होती है, क्योंकि वैक्सीन के बाद भी आप सुरक्षित नहीं हैं। भारत की बात करें तो फिलहाल वर्तमान में यहाँ स्थिति नियंत्रित है। जानकार बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के माध्यम से BA.3.2 का प्रसार हो सकता है, जिसके लिए निगरानी प्रणालियों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब सवाल है कि क्या पहले ली गई वैक्सीनेशन प्रभावी होगी या नहीं। तो बता दें कि वर्तमान में टीकाकरण जो हम ले रहे हैं वे मुख्य रूप से JN.1 जैसे वेरिएंट्स के आधार पर बने हैं, मगर BA.3.2 हमारे शरीर के लिए एक पूर्ण अजनबी के समान है। ऐसा नहीं है कि वैक्सीन पूरी तरह बेकार हो गई है, लेकिन इसका प्रभाव कम हो सकता है। पल्मोनरी और क्रिटिकल केयर डॉक्टर्स का कहना है कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं मिला है कि BA.3.2 पुराने वेरिएंट से ज्यादा खतरनाक है, लेकिन यह बात सही है कि इसकी तेजी से फैलने की क्षमता इसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकती है। सख्त एहतियात बरतना जरूरी है, जैसे कि हाथों की सफाई, भीड़ भरे स्थानों से बचना और चिकित्सकीय सलाह लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ओमिक्रॉन, पिछला जो कोरोना का वेरिएंट था वो ओमिक्रॉन था, लेकिन अब वेरिएंट का नाम क्या है? सिकाडा। और सिकाडा ओमिक्रॉन से ज्यादा तेजी से फैलता है। सिकाडा असल में एक कीड़े का नाम है। यह लंबे समय तक जमीन के नीचे छुपा रहता है और अचानक से प्रकट हो जाता है। ठीक ऐसे ही BA.3.2 ने धीरे धीरे फैलना शुरू किया था। वैज्ञानिक इसे BA.3.2 के नाम से भी जानते हैं। असली पहचान इसकी क्या है? इसके म्यूटेशन में है। और इसी तरह अमेरिका के जो हेल्थ डिपार्टमेंट है या जो स्वास्थ्य तंत्र हैं, अब उसमें इस वेरिएंट के नाम को लेकर चिंता फैल गई है, क्योंकि ये बहुत तेजी से फैल रहा है। डेनमार्क, जर्मनी और नीदरलैंड जैसे 23 देशों में ये बहुत तेजी से फैल रहा है। अमेरिका के लगभग 25 राज्यों में, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क समेत कई राज्यों में इसकी मौजूदगी पाई गई है। अमेरिका में अस्पतालों के अंदर मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। ये भी तमाम सारी चीजें निकल कर आई हैं और इनके साथ साथ जो घटनाएं इसको लेकर देखी जा रही हैं, अस्पतालों की जो स्थिति इसको लेकर देखी जा रही है, डॉक्टर कहीं ना कहीं चिंता व्यक्त कर रहे हैं, क्योंकि वो ये मान रहे हैं कि ये ओमिक्रॉन से ज्यादा तेजी से फैल रहा है। अब सिकाडा की पहचान कैसे हुई? असल में नवंबर 2024 में साउथ अफ्रीका में एक रेस्पिरेटरी सैंपल पाया गया। उसकी पहचान की गई। 2025 के दौरान अलग अलग महाद्वीपों में यह फैला और इसमें 70 से 75 जेनेटिक म्यूटेशन पाए गए। यानी कि यह अपनी प्रकृति को तेजी से बदल रहा है, जिस कारण यह बाकी स्ट्रेन से काफी अलग दिखाई दे रहा है। पिछले JN.1 वेरिएंट से काफी अलग है। इसने अपना स्वरूप, रंग, रूप सब कुछ बदल लिया है। अब WHO क्या कहता है? विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है? WHO ने इसे फिलहाल निगरानी के घेरे में रखने वाला वेरिएंट माना है। यानी कि WHO कह रहा है कि बस इस पर निगरानी रखी जाए, जैसे कि पहले भी की थी। पहले भी उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब पूरा रायता फैल गया उसके बाद उसको समझ में आया। लेकिन सिकाडा से मुश्किलें क्या हो सकती हैं, ये आपको जानना बेहद ज़रूरी है। जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है उसे ये चपेट में ले रहा है, यानी कि पुरानी वैक्सीन इस पर कोई असर नहीं कर रही है। इम्यूनिटी को कुछ हद तक ये चकमा दे रहा है। सिकाडा लंबे समय तक
चुपचाप फैल रहा है, बहुत साइलेंट किलर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। नवंबर 2024 में इसकी अचानक से पहचान हुई। राहत यह है कि अभी तक मृत्यु दर में कोई बहुत बड़ा उछाल नहीं आया है, क्योंकि जिन 23 देशों में यह हुआ है उसमें मृत्यु दर में कोई बहुत अचानक से बड़ा उछाल नहीं देखा गया है, ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं देखा गया है। लेकिन हाँ, लोग अस्पताल में जा रहे हैं, लोग बीमार हो रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है डॉक्टर इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि आप घबराहट से बचिए। सिकाडा वेरिएंट के लक्षण क्या है? लक्षण ये है कि सामान्य फ्लू की तरह, जैसे पिछले वाला भी सामान्य फ्लू की तरह था, ये भी सामान्य फ्लू की जैसा ही है। ये शरीर को बहुत जल्द थका देता है, आपको थकन होने लगती है। इसके जो लक्षण हैं उसमें तेज बुखार, गले में खराश होना, लगातार खांसी आना, शरीर में तेज दर्द शामिल है। ठीक वैसे ही जैसे पिछले कोरोना में भी था। कुछ मरीजों में सांस लेने में दिक्कत हो रही है, और वही श्वास और गंध दोबारा जाने की समस्या बनी हुई है। यानी कि उस समय भी जब गंध चली जाती थी तब जाकर लोगों को लगता था कि भाई मेरे को तो कोई स्वाद ही नहीं आ रहा है, मुझे कोई गंध ही नहीं आ रही है। तब जाकर लोगों को पता चलता था कि मुझे कोरोना हो गया, लेकिन तब तक कोरोना हो चुका होता है। कुछ और लक्षण क्या हैं मैं आपको बता देता हूं। नाक से ज्यादा पानी निकले, यानी कि रनिंग नोज, ये एक और बड़ा कारण इस कोविड का है। अगर कफ की ज्यादा शिकायत आपको हो रही है तो इसका एक कारण हो सकता है। अगर ज़्यादा उल्टी हो तो फिर आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। ज़्यादा उल्टी दस्त अगर हो तो ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि संभवतः फिर कोरोना है। सामान्य वायरल समझने की गलती बिल्कुल ना करें। हालांकि हिंदुस्तान में अभी इसके बहुत ज़्यादा पेशेंट नहीं देखे गए हैं, लेकिन दूसरे देशों से जो ट्रबल हिस्ट्री है वो लगातार बढ़ रही है। भारत से दूसरे देशों का आवागमन बहुत ज़्यादा है, परिवहन बहुत ज़्यादा है, इसलिए अभी एयरपोर्ट पर भी ऐसी कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है। लेकिन लगातार एक देश से, जिन 23 देशों में ये फैला हुआ है, उन देशों से भी भारत में बहुत ज़्यादा तेज़ी से लोग आ रहे हैं, और कोई चेकिंग या इस तरह की चीज़ें इनकी नहीं हो रही हैं। तो क्या भारत में भी वायरस की एंट्री हो गई है? भारत में अभी तक आधिकारिक तौर पर देखा जाए, ऑफिशियल तौर पर देखा जाए तो कोई ऐसा डेटा नहीं मौजूद है। दुनिया में ये चुपचाप से फैल रहा है, इसलिए भारत में ये मौजूद हो सकता है, लेकिन इसकी पहचान नहीं हो पाई है, क्योंकि इसके जो लक्षण हैं वो सामान्य फ्लू की तरह लक्षण हैं। ओमिक्रॉन परिवार का ये नया वेरिएंट है। ओमिक्रॉन परिवार का यूं कहें कि एक नया बच्चा आ गया है, उनके परिवार का नया सदस्य निकल कर आया है। यूरोपियन देश और अमेरिका के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में इसका असर देखा जा रहा है। वहां पर बहुत सारे पेशेंट हैं जो अस्पताल में मौजूद हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, अस्पताल में ये लगातार पहुंच रहे हैं, और जो चेक किया गया है उसमें ये वेरिएंट पाया गया है। या कुछ और चीज़ों पर अगर पहले बात करें तो कोरोना में इस नए वेरिएंट के बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो जानने लायक है, मैं आपको बता देता हूं। क्योंकि दिल्ली के मॉडल टाउन यानी कि यथार्थ हॉस्पिटल के जो इंटरनल मेडिसिन के सीनियर डॉक्टर संजय गुप्ता ने इसके बारे में कुछ कहा है, हमने उनसे पूछा, वो एक बार सुनिए। वेरिएंट कोरोना का सिकाडा के नाम से अब 20 से ज्यादा देशों में देखा गया है, और भारत में भी इसकी एंट्री हो चुकी है। नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय गुप्ता, सीनियर डायरेक्टर इंटरनल मेडिसिन यथार्थ हॉस्पिटल मॉडल टाउन से आज आपसे इस कोरोना के नए वेरिएंट के बारे में कुछ बात करता हूं। कोरोना जाने के बाद भी लगातार कई तरह के म्यूटेशन करके आता रहा है। लास्ट इसका जो म्यूटेशन था उसका नाम ओमिक्रॉन था, और हम सब ने देखा कि ओमिक्रॉन जो है वो एक माइल्डर वर्जन था, उतना सीरियस नहीं रहा जैसे कोरोना अपने ज़माने में रहा है। पर ये जो नया वेरिएंट सिकाडा है, इसकी एंट्री ह्यूमन सेल्स में ज़्यादा तेज़ है, ज़्यादा रैपिड है, पर इसी वजह से ये 20 से ज़्यादा कंट्री में ऑलरेडी स्प्रेड हो गया है। इसके सिम्टम्स उसी तरह से हैं जैसे ओमिक्रॉन के थे। ये भी अभी कफ, कोल्ड, जुखाम, बदन दर्द, हेडेक और बुखार, यही लक्षण लेके आ रहा है। ये लक्षण ज़्यादातर 3 से 5 दिन रह रहे हैं और उसके बाद सबसाइड हो पा रहे हैं।
तो आपने डॉक्टर संजय को सुना कि ये करीब 3 से 5 दिन इसके लक्षण हैं और भारत में इसकी एंट्री हो चुकी है, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बड़ी दुर्घटना नहीं हुई है। बहस इसे लेकर क्यों शुरू हुई? नया वेरिएंट BA.3.2 सिकाडा से पूरी दुनिया में एक बार फिर से नई बहस शुरू हो गई है कि क्या ये कभी खत्म हो पाएगा, ये वायरस खत्म हो पाएगा। तो नए वेरिएंट के बाद एक बार फिर से सवाल उठा है कि SARS-CoV-2 वायरस खत्म होना लगभग असंभव है और जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक ये वायरस रहेगा। एक्सपर्ट कहते हैं ऐसा क्योंकि समय समय पर बढ़ते और इसके केस घटते रहते हैं। वायरस बार बार अपना स्वरूप बदल लेता है। हर्ड इम्यूनिटी स्थायी समाधान नहीं रह गया है, यानी कि अगर आपने कोई वैक्सीन लगा ली है एक वायरस को लेकर जो उस वायरस को मार देती है, तो जब इसका नया स्वरूप निकल कर आएगा, नया वेरिएंट निकल कर आएगा तो एकदम अलग होगा, वो अलग प्रजाति का होगा, उसी परिवार का, लेकिन जो आपने वैक्सीन ली है उस वैक्सीन का असर इस वेरिएंट पर कोई नहीं करेगा। यह समझने की बात है। अब कोरोना कैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बड़ी रुकावट बना है, इसे समझने की जरूरत है। दरअसल पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में मैटरनल मोर्टेलिटी रेट में कमी आई है। हालांकि हाल के सालों में इस सुधार की गति धीमी पड़ गई है और हाल के दिनों में ही द लेसेंट में प्रकाशित एक वैश्विक अध्ययन में यह जानकारी सामने आई है कि प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ से संबंधित कारणों से महिलाओं की मौत अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है कि आखिर इनकी मौत क्यों हो रही है। खास तौर से कम और मीडियम इनकम वाले देशों में प्रेगनेंसी और चाइल्ड बर्थ महिलाओं की जो सुरक्षा है वो अभी भी चिंताजनक स्तर पर बताई जा रही है। ऐसे में जानते हैं कि इसके वैश्विक स्तर का कारण क्या है। वैश्विक स्तर पर कोरोना कैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बड़ी रुकावट बना है। एक रिसर्च के अनुसार 2023 में वैश्विक स्तर पर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट लगभग 190 मौत प्रति 1 लाख जन दर्ज की गई है। हालांकि ये 1990 के आंकड़े की तुलना में बेहतर है, लेकिन फिर भी अभी सुरक्षित स्तर पर काफी दूर है। सवाल यह है कि कोरोना कैसे मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की बड़ी रुकावट बना हुआ है, तो क्या कोरोना इसमें कहीं ना कहीं अपना असर दिखा रहा है? रिसर्च के अनुसार जो रिसर्च पेपर हैं, बहुत सारे जो रिसर्च निकल कर आए हैं, उस रिसर्च के अनुसार कोविड-19 ने मैटरनल मोर्टेलिटी रेट को बढ़ा दिया है और महामारी के दौरान स्वास्थ्य सेवाएं ठीक से काम नहीं कर पा रही थी। प्रेग्नेंट महिलाओं को समय पर डॉक्टर की देखभाल उपलब्ध नहीं है। कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं कोविड-19 संक्रमण के प्रति ज़्यादा संवेदनशील थी। महामारी के कारण वैश्विक स्तर पर दसियों हजार ऐसे केस हैं जो मैटरनल डेथ जाहिर तौर पर हैं। अब कोविड अस्पताल घोषित हों तो मुश्किल है। महामारी के समय बाकी इलाज छोड़कर सारा ध्यान कोरोना पर जाता है। तो क्या एक बार फिर से दुनिया डरा रही है? क्योंकि इसके जो संकेत निकल कर आ रहे हैं, आपने डॉक्टर संजय को सुना कि भारत में उपस्थिति दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसके लक्षण ठीक सामान्य कोविड की तरह हैं, इसलिए अभी उस तरीके से पहचाना नहीं जा रहा है और ना ही इसका टेस्ट भी किया जा रहा है। अब यही हाल महामारी के समय भी बाकी बीमारियों को लेकर था। अस्पताल, डॉक्टर, सरकारों का जो मुख्य रूप से जो कोविड है वो कोविड पर बचाने पर ध्यान था, इसलिए बाकी बीमारियों पर सरकार का ध्यान नहीं गया, अस्पताल का ध्यान नहीं गया, डॉक्टर का ध्यान नहीं गया। अब जो सिकाडा है उस सिकाडा के अपडेट को लेकर मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन बता जरूर रहा हूं क्योंकि देर सवेरे देखिए भारत में इसकी उपस्थिति दर्ज हो चुकी है। ये बात अलग है कि पर्टिकुलर इस वेरिएंट को लेकर जांच नहीं की जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोगों में उसके संकेत देखे जा रहे हैं। कोरोना के जो नए वेरिएंट है जो सिकाडा है उसकी हम बात करें तो स्थिति बहुत गंभीर महामारी जैसी अभी नहीं लग रही है, लेकिन कुछ देशों में इसके केस बढ़ने के साथ हल्की वृद्धि जरूर देखी गई है। सिकाडा पर अपडेट क्या है ये आपको समझने की जरूरत है, क्योंकि नए वेरिएंट से अब तक मौतों में कोई बड़ी उछाल नहीं आई है। ज्यादातर देशों में इससे जो डेथ हुई है वो सीमित हुई हैं, बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है और नियंत्रित भी हैं। मौतों का जो आंकड़ा है वो कम है, लेकिन सतर्कता बरतना बहुत जरूरी बताया गया है।
कुछ जगहों पर अस्पताल में लोग भर्ती हैं, उनकी संख्या बढ़ी है। आईसीयू में बहुत गंभीर मामले आ गए हैं या भीड़ लग गई है, ऐसी स्थिति नहीं है, लेकिन अधिकतर मरीज जो हैं उनको लक्षण ज़रूर दिखाई दे रहे हैं। ऐसे मरीज घर पर भी ठीक हो रहे हैं और बुजुर्ग पहले से बीमार थे, लेकिन बुजुर्गों को खतरा है और बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं, तो इसे बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि इस वेरिएंट के साथ सबसे बड़ी बात है कि एक तो बहुत तेजी से फैल रहा है, 70 से 75 ये म्यूटेशन करता है, और दूसरी बात है कि ये आपको तेजी से थका देता है। अचानक से आपका शरीर जो है उसको ये थका देगा। अब सवाल ये है कि कोरोना का नया वेरिएंट जो सिकाडा है, वो सिकाडा दक्षिण अफ्रीका में इसकी पहचान कैसे हुई? तो आपको बता दूं कि पहचान कोई अचानक की घटना नहीं थी, बल्कि एक वैज्ञानिक निगरानी थी, एक वैज्ञानिक निगरानी की प्रक्रिया का हिस्सा थी। आसान भाषा में मैं आपको समझा देता हूं कि इसकी पहचान कैसे हुई। असल में मरीज का एक सैंपल लिया गया और उसका सैंपल लिया गया तो उस सैंपल में कुछ अजीब सा दिखाई दिया। ये जो वेरिएंट है ये रेस्पिरेटरी यानी कि नाक गले का सैंपल मिला और एक मरीज का जो नेजल था उसका स्लैब टेस्ट किया गया, स्वैब था उसका टेस्ट किया गया, और जब किया गया तो उसमें दिखा कि एक नया म्यूटेशन है जिसकी पहचान हो रही है। उसके बाद फिर जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया, और जब जीनोम सीक्वेंसिंग किया गया तो उसमें यह खुलासा हुआ कि ये एक नया वायरस निकल कर आया है, और जो वायरस निकल कर आया है वो वायरस पहला का जो ओमिक्रॉन था उस परिवार से ही जुड़ा हुआ वायरस है, लेकिन ये कुछ अलग सा एक्ट कर रहा है। अब दक्षिण अफ्रीका के जो वैज्ञानिक हैं उन वैज्ञानिकों ने इस डेटा को अंतरराष्ट्रीय डेटाबेस में शेयर किया। फिर सीडीसी और WHO जैसी एजेंसियों ने इसे ट्रैक करना शुरू किया। जब इसे ट्रैक करना शुरू किया, इसे पकड़ना शुरू किया, इसको फॉलो करना शुरू किया, तो पता चला कि ये धीरे 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 दक्षिण अफ्रीका, 2024 की बात बता रहा हूं, लेकिन 2024 के बाद धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका के बाद ये बाकी के और देशों में फैल गया और करीब 23 देशों में इसकी उपस्थिति अब बनी हुई है। अगर महामारी नहीं बनी और इस वेरिएंट का जो खतरा है वो खतरे से बचने के लिए अन्य जो डॉक्टर और एक्सपर्ट हैं वो अलग अलग तरह की बात कर रहे हैं। पूरी दुनिया में जो वायरस है वो भारत में हो सकता है संभव हो, जैसा कि डॉक्टर संजय भी अभी आपके सामने चैनल पर बोल रहे थे, लेकिन बचाव क्या हो सकता है? इसलिए बचाव का जो तरीके हैं उन तरीकों को आपको गंभीरता से समझना होगा, वो ना छोड़ें। कोविड एप्रोप्रिएट जो बिहेवियर है उसको अपनाना बहुत ज़रूरी है। हाथ धोते रहें, बार बार साबुन से धोते रहें, ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं। अगर आप जा रहे हैं तो एक बार मास्क लगाएं, खासकर ऐसी जगह जो कि ट्रांसपोर्टेशन के बड़े अड्डे हैं, जिनमें कि एयरपोर्ट है, स्टेशंस हैं या फिर बस अड्डे हैं, वहाँ पर इनका इस्तेमाल ज़रूर करें। फ्लाइट में आप बैठ रहे हैं, ट्रेन में आप बैठ रहे हैं तो कोशिश कीजिए, अस्पतालों में अगर हैं तो कोशिश कीजिए कि आप मास्क का प्रयोग करें। जैसा कि आपको हमने प्रोग्राम में शुरू में ही बताया कि सिकाडा एक कीड़े से होता है जो लंबे समय तक ज़मीन के नीचे छुपा रहता है, दबा रहता है, लेकिन अचानक से वो बाहर आ जाता है और इसी तरह छुपने और इसी तरह ठीक वैसे ही ये छुप रहा है जैसे कि आपको याद होगा ओमिक्रॉन वेरिएंट जो कि 2019-20 में निकल कर आया था, वो भी ठीक ऐसे ही निकल कर आया, इसलिए इसे सिकाडा कहा जाता है। 23 देशों में इसकी उपस्थिति अब तक दर्ज हो चुकी है, जिसे लेकर चिंता व्यक्त की जा रही है, लेकिन इसके सावधान रहने की ज़रूरत आवश्यक है, क्योंकि यह अजनबी के तौर पर शरीर में घुसता है। वैक्सीन लगने पर भी ये इम्यूनिटी को चकमा देता है, इसलिए आवश्यकता है कि अगर इससे जुड़े कोई लक्षण दिखें, जैसा कि हमने तमाम लक्षणों के बारे में आपको बताया, तो इसे हल्के में ना लें, आम वायरस ना लें। खासकर ऐसे लोग जो एक देश से दूसरे देश या फिर एयरपोर्ट पर या फिर स्टेशन पर बहुत ज़्यादा ट्रेवल कर रहे हैं, वो इसका विशेष ख्याल रखें और डॉक्टर को ज़रूर दिखा दें। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, लेकिन सिकाडा से अलर्ट कर रहा हूं, सतर्क रहिए। फिलहाल समझिए.com में इतना ही। नमस्कार।